प्रेज द लॉर्ड। जीवित परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से प्रभु ने आज बहुमूल्य समय, अच्छा समय प्रभु ने हम लोगों को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वचन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमेशा हम लोग विश्वास के बारे में बात करते रहता है, तो आज इसी विश्वास के ऊपर में थोड़ा सा इसको गहराई से और समझने का कोशिश करेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन पढ़ते हैं, उससे शुरुआत करते हैं। टॉपिक लिख लीजिए, कीपिंग फेथ। कीपिंग फेथ, विश्वास का रखवाली। 2 तिमोथी 4:7 से शुरुआत करते हैं। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यहाँ पर अपोस्तल पौल इस वचन के अंदर में अपना होल लाइफ यो है, यहाँ पर बोल रहे कि मैंने दौड़ पूरा कर लिया है और अपना विश्वास का रखवाली मैंने किया है। उन्होंने जितना लंबा वो दौड़ा है उसमें एक चीज का ऊपर में वो बहुत केयरफुल रहा, ध्यान दिया है वो उस चीज को, केयरफुली एक चीज में रहा, उस चीज के पीछे पड़ा रहा, उस चीज का बहुत ध्यान दिया। वो चीज का नाम था फेथ, विश्वास। विश्वास का ऊपर में वो बहुत ध्यान दिया है, उसको बहुत मतलब केयर करके, उसका ऊपर में ध्यान दे करके और उसी के इर्द गिर्द ही लगा रहा वो। इसीलिए लास्ट तक वो बोल सका कि हाँ, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वो क्यों बोला है, क्या रीजन था? वो मैंने लास्ट तक मैंने अपना मैंने एक ऐसे टाइप से बोल रहा था कि कोई किसी ने उसको कुछ दिया है और बोला है कि देखो इसको तुम लास्ट तक रखना, इसको गायब होने मत देना। जब हम वापस आएगा देखेगा तो तुम्हारे हाथ में वो हम जो सौंपा था वो वापस हमको दिखाई देना चाहिए। अगर नहीं मिला तब तो हमारा गुस्सा का सामना करना पड़ेगा। कोई उसको बोल के रखा है जैसा वो उस चीज को लास्ट तक पकड़ के बैठा हुआ था, और उस चीज का नाम था विश्वास, फेथ। इसका मतलब ये फेथ चीज जो है इतना इंपॉर्टेंट चीज था और है कि अपोस्टल पौल ने उसको लाइफ टाइम उसको ध्यान दिया, उसका पीछे पड़ा रहा, उसका ऊपर में ही वो अपना ध्यान देता रहा, केयर करते रहा, प्रोटेक्शन करते रहा। मतलब ना, रखवाली की, रखवाली मतलब कीपिंग, रखवाली करना मतलब किस चीज को कीपिंग करना, रखवाली करना। आप उसके बारे में ध्यान देता है, सोचता है कि वो है कि नहीं है ना, किसी चीज को रखवाली करता है तो हम लोग उसके पीछे दिन रात ध्यान देकर रहता है कि वो है कि नहीं, कैसा होता होगा ना, अच्छा है ना खराब है, कोई चोरी करते तो नहीं चला गया होगा, अच्छा से खिड़की दरवाजा तो बंद किया था, तो क्या है क्या नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर एक बार फोन करके पूछिएगा ये को जो साथ में था, मैंने बंद किया था ना, आप भी श्योर है ना। मतलब घर का अंदर कुछ चीज तो है जो बहुत ही कीमती चीज जिसका रखवाली कर रहा है वो इंसान। ये अपोस्तल पौल भी फेथ को इस प्रकार का प्रोटेक्शन दे रहा था और ये लास्ट तक लेकर के रहा है, बोला है, और बोलता है कि मैंने इस चीज का रखवाली की है। मतलब किसी चीज ने उसको, किसी व्यक्ति ने उसको ये चीज दिया था और उस चीज को वो अंत तक लेकर के किया। इसका मतलब सबको नहीं ले जा सकता होगा, सबको इसका रखवाली नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो फेथ के बारे में अगर हम कहें तो पुराना नियम से लेकर के नया नियम, और नया नियम और भी ज्यादा फेथ के बारे में है। पुराने नियम में भी था, विश्वास के द्वारा बहुत से लोगों ने अपना कामकाज किया था, हम लोग हिब्रू में पढ़ता है। नया नियम में तो विश्वास से ही शुरू होता है और विश्वास से ही खत्म हो जाता है। आज का हम क्रिश्चियंस लोग जो है, प्रभु यीशु मसीह को जो विश्वास करता है, हम लोगों का जीवन विश्वास से शुरू होता है और विश्वास से खत्म हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास किया तभी तो आज यहाँ में बैठा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड कर। फिर यही विश्वास हमको स्वर्ग जाने के लिए भी यही रीजन बनेगा। मैंने शुरुआत भी विश्वास से हुआ है, अन्य जाति था, प्रभु को नहीं जानता था ना, अजीब अजीब चीजों का वर्शिप करते रहता था। वहां से विश्वास ही जब हमारा अंदर में आया मसीह के प्रति, उसी विश्वास ने हमको खड़ा किया और आज तक चल रहा है, और ये मरते दम तक ये विश्वास चलेगा और चलना चाहिए। तो क्रिश्चियन लाइफ विश्वास से शुरू होता है, विश्वास से खत्म होता है। अभी वो इंसान के ऊपर में है कि वो क्या से खत्म किया, अविश्वासी बन के खत्म किया ना विश्वासी बन के ही लाइफ को खत्म किया, वो उसका ऊपर में। लेकिन शुरुआत जो होता है
विश्वास से शुरू होता है। चाहे वो कैसे टाइप का भी विश्वास किया हो, हीलिंग करते हुए देख के विश्वास किया हो, वचन को पढ़ करके विश्वास किया हो, अपना जीवन में खुद महसूस करके विश्वास किया हो, या परमेश्वर खुद उसको विजन के द्वारा हो, या कहीं के द्वारा उसके बातें करके विश्वास, कहीं ना कुछ करके विश्वास से ही शुरू होता है। तो वही विश्वास रहने का वजह से ही लोग प्रभु का पीछे पड़ता है। तो विश्वास से शुरू होता है क्रिश्चियन लाइफ, विश्वास से खत्म होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए इसे इसका सपोर्ट वाला वर्स थोड़ा हम लोग देखते हैं, विश्वास से शुरू करने वाला और खत्म होने वाला। एक्स चैप्टर 16 वर्स 31, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मतलब शुरुआती ही बोला है विश्वास, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मतलब शुरुआती स्टार्टिंग पॉइंट ही विश्वास से शुरू होता है। तुम अगर विश्वास करेगा तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास से ही शुरू हुआ उसका। एक व्यक्ति को हम जब बताता है तो विश्वास ही सबसे पहले उसका अंदर में डालता है। विश्वास करो, ये बात को बोलते हैं। विश्वास करके देखो एक बार, ये बात को बोलते हैं। अरे विश्वास से तो एक बार आके देखो ना, विश्वास करो, ये वाला वर्ड हम लोग का जीवन से भी पहले सबसे फंस जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति को मुझे विश्वास से ही पैदा करना है, विश्वास के द्वारा ही उसको भी शुरू करना है, ताकि वो भी अपना जीवन विश्वास में खत्म कर सके। कोई दूसरा चीज नहीं देना चाहिए। एक अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानते उन लोगों को विश्वास ही देना चाहिए। विश्वास का गोली दे दो, उसी विश्वास को गोली को खा करके लास्ट तक जिंदा रहेगा। बीच में वो क्या होगा वो उसका ऊपर में। कहता है विश्वास से शुरू है, विश्वास कर तू। यीशु मसीह ने कहा कि ये चेलों ने बोला है, पौलुस बोला है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये शुरुआत हुआ विश्वास से। अभी मार्क चैप्टर 16 का 16 को भी पढ़ते हैं, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्स में हमने शुरुआती विश्वास से देखा, अंत कहां से हो रहा है? विश्वास से हो रहा है। क्या बोल रहा है? विश्वास, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का ही उद्धार होगा बोला है, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। दोषी ठहराया मतलब वो कल्प्रिट ठहराया जाएगा, वो क्या बोलते हैं, क्रिमिनल की लाइन में आ जाएगा और वो बचेगा नहीं, नरक में फेंक दिया जाएगा। तो शुरुआती विश्वास से हुआ, शुरू किए एक्स में जो वचन अभी हम लोगों ने पढ़ा, और यहाँ पे अंत भी क्या हो रहा है? विश्वास के द्वारा ही तुम्हारी भी अंत होगा। मतलब या तो तू बचेगा या तो तू मरेगा, दोनों में से एक होगा। विश्वास के द्वारा ही लास्ट तक, अंत तक, क्या विश्वास में तुम जी करके मरा, उस विश्वास के द्वारा ही, उस परसेंटेज के द्वारा ही, उस सिचुएशन और उस कंडीशन के द्वारा ही तुम्हारा बचना या मरना, दोनों विश्वास से ही होगा। तो शुरुआत भी किससे हुआ? विश्वास से। और होल लाइफ जो है वो विश्वास का ही जीवन जिया, और बाद में जब मरा तो भी उसी विश्वास के द्वारा ही उसका उद्धार होना या नहीं होने का ये डिसीजन भी होने वाला है। इफिसियंस 2 का 8 को देखते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर भी क्या बोला है? विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो विश्वास के द्वारा ही आज हमारा उद्धार करने का रास्ता है। तो ये तो हो गया सपोर्टिव वर्सेस कि ये शुरुआत भी विश्वास से होता है क्रिश्चियन लाइफ, अंत भी विश्वास से होता है, बीच में भी विश्वास में ही तैरना पड़ता है। एक बार विश्वास का नदी में जंपिंग मार दिया तो विश्वास का नदी में ही तैरते 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 विश्वास का नदी में ही खत्म करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नदी से बाहर निकल जाएगा तो विश्वास मेरा खत्म हो जाएगा। अभी ये चीज जो है, जो सौंपा है हमें, जो अपोस्टल पौल को और हम लोगों को जो विश्वास नाम का एक चीज जो सौंपा गया है, ये कौन सा काम में आता है भाई ये? लेकिन ना, प्रेज़ द लॉर्ड, शुरुआत और अंत तो देख लिया, हम बचना भी इसी विश्वास के द्वारा है। लेकिन जिंदा रहते समय ये क्या काम आता है? इस विश्वास से हम क्या कर सकते हैं? आपके पास में एक दाव है तो आपको पूछेगा आप इस दाव से क्या क्या कर सकता है, तो आप बोलेगा इस दाव से मैं पेड़ काट सकता हूं, इस दाव से मैं घास काट सकता हूं, इस दाव से मैं जंगल काट सकता हूं, इस दाव से जरूरत पड़ा तो सब्जी उब्जी भी काट सकता हूं, मीट मछली काट सकता हूं, ये बोलेगा ना। तो कुछ अगर आपका पास किसी ने कुछ है दिया है तो उसका कुछ ना कुछ यूजेस जरूर होगा। अभी विश्वास का इतना रखवाली करके हम लोग रहने के लिए हमको बोल रहा है, ये काम करता क्या है, इसका क्या यूजेस है? जिंदा जब तक है, जब पृथ्वी से जाएगा तो मेरा उद्धार का कारण बन रहा है, लेकिन जिंदा रहते समय ये कौन कौन से चीजों में, कौन कौन से काम में आता है,
प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये विश्वास को अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम चीज जो है इसी विश्वास के द्वारा ही होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास अगर नहीं होगा तो हमारा कुछ भी काम होने वाला नहीं है। हिब्रू चैप्टर 11 का 6 को एक बार देखते हैं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास क्या काम करता है? परमेश्वर को खुश करने का काम करता है। अगर आपका अंदर में विश्वास नहीं है तो उसको कभी भी खुश नहीं कर सकता है। अगर विश्वास है, आप परमेश्वर को खुश कर सकता है। इसका मतलब परमेश्वर को खुश करने का चाबी विश्वास है ना। ये विश्वास से हम क्या काम में लाते हैं? विश्वास को परमेश्वर को खुश करने का काम में लेके आता है। ये विश्वास चीज जो है, इससे हम परमेश्वर को प्रसन्न करने का काम करता है। अगर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर को आप खुश कैसे करेगा भाई? डांस करके खुश करेगा ना? डांस करके, नाच करके और जान दे करके और जंपिंग मार के तो हम खुश नहीं कर सकते प्रभु को। प्रभु को खुश करने के लिए जो हथियार हमको दिया है वो विश्वास। अगर आपका अंदर विश्वास है, परमेश्वर को आप खुश कर सकते हैं। अगर विश्वास नहीं है, परमेश्वर को खुश कभी नहीं कर पाएगा। जहां पर विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ये भी नहीं बोला कि विश्वास के बिना शायद आप प्रसन्न नहीं कर पाएगा, नहीं बोला। यहां पर बोला अनहोना, इम्पॉसिबल, डायरेक्ट कैंसल, इम्पॉसिबल। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है बोला, हो ही नहीं सकता है बोला कि किसी का अंदर विश्वास नहीं है और वो परमेश्वर को प्रसन्न कर लेगा, वो कभी हो ही नहीं सकता। चलो, विश्वास होने का बाद ही वो व्यक्ति, विश्वासी व्यक्ति, विश्वास रहने वाला, जिसका लाइफ में विश्वास है, वही व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। तो ये पहला ये विश्वास जो काम क्या करता है, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम लोग यूटिलाइज करता है इस विश्वास को। 7 में बोला है विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। नूह का जीवन में विश्वास था, इसीलिए वो खड़ा हो पाया, परमेश्वर के बात को माना, वो कि नाव बनाओ बोला, बना लिया। वो विश्वास था, परमेश्वर का वॉइस को बना लिया और सृष्टि के ऊपर में, संसार के ऊपर में वो दोषी, उन लोगों को दोषी ठहराया, उन लोग सब खत्म हो गया। वो उसका परिवार 8 जन बचा, उसी के द्वारा ही आज फिर पृथ्वी में हम लोग जितना भी संतान पृथ्वी में है, उसी नोआ का ही संतान लोग हैं हम लोग अभी। तो नोआ का वजह से, उस विश्वास के वजह से, एक विश्वास ने सृष्टि को बचा लिया, इंसान को बचा लिया, जीव जंतु जानवर को फिर से बचा लिया। देखिए कितना बड़ा काम करता है ये विश्वास। अगर नोआ का अंदर विश्वास नहीं होता, आज हम लोग नहीं होता। हम लोग पानी के, नोआ और उसका परिवार खानदान में पानी के अंदर में डूब के मर जाना था। उसके बाद में पृथ्वी में कोई इंसान नहीं बचना था। 8 में विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जैसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास के वजह से ही अब्राहम निकल गया। अगर उसका अंदर विश्वास नहीं होता तो वो नहीं निकलता तो शायद आज जीसस भी पैदा नहीं हो पाता, हम लोग का उद्धार भी नहीं होता। क्योंकि अब्राहम के द्वारा ही जब डिसेंडेंट पैदा हुआ, उसी से डेविड हुआ, डेविड का डिसेंडेंट से जीसस पैदा हुआ। बोला कि निकल जाओ उस देश से, तुमको मैं प्रॉमिस लैंड देता हूँ। वो ऐसा निकल गया जैसे कि उसको मिरास में मिलने वाला कोई चीज है, मतलब उसका फोर फादर का प्रॉपर्टी ही रखा हुआ है उधर कहीं पर, उसको देने के लिए बोल रहा है, उसके लिए निकल गया जैसा निकल गया वो। हाँ होगा, ठीक है, कनान देश देगा बोले प्रभु। 20 में विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास के वजह से ही याकूब और एसाव दोनों को ब्लेसिंग्स भी दिया। बोला नहीं तो विश्वास नहीं होने तो वो ब्लेसिंग्स भी नहीं देना था। आने वाले दिनों में तुम्हारा ऐसा हो, तुम्हारा ऐसे फलवंत हो, तुम्हारा ये हो। विश्वास था परमेश्वर के ऊपर कि मैं जो बोल रहा हूँ वो इनके ऊपर में आशीष मिल जाएगा बोल के, इसीलिए वो दे पाया, नहीं तो कहाँ देना था। 29 में बोलते हैं विश्वास ही से लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। विश्वास था, इसीलिए वो लोग, इजरायली लोग मोसेस के साथ नदी पार हो गया, नदी का बीच से निकल गया। विश्वास नहीं होता तो आज हम लोग ये बाइबल में कहीं पर भी ये स्टोरी हम लोग का सुनने ही नहीं मिलना था कि इजरायली लोग जो है रेड सी को 2 भाग करके
20 से पार हो गया था। ये वाला बात हम लोग कभी सुना ही नहीं देना था, और हम लोग को इतना विश्वास भी नहीं होना था कि शायद परमेश्वर इतना बड़ा काम भी कर सकता है क्या। मैं प्रेस द लॉर्ड। तो ये सारे चीजें विश्वास के द्वारा किए जा रहा है। विश्वास ही से यरीहो की शरपनाह जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वो गिर पड़ा। विश्वास के द्वारा ही यरीहो का ये वाल को भी गिरा पाया। अगर विश्वास नहीं होना था तो एक हला करने से और उसको चक्कर लगाने से क्या कैसे करके वाल गिरेगा। वाल तो मार्तुल से और ये बम से मारने से ही वाल तो टूटेगा। इतना बड़ा विशाल वाल जरीको का जो वाल है उसको 7 बार चक्कर लगा के कैसे गिरेगा वो। डाउट होना था, लेकिन उन्होंने डाउट नहीं किए। नहीं, बोला है विश्वास करो हो जाएगा। 7 दिन तक चक्कर लगाया, पूरा सरपना जो ढा गया, मतलब जो वाल था गिर गया। विश्वास की वजह से उन लोगों ने ये किया। विश्वास ही से राहब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नाश नहीं हुए, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। उसी विश्वास ने फिर राहब वेश्या को भी बचा लिया, नहीं तो उसके बाकी लोगों के साथ में वो राहब वेश्या को भी इजरायली लोग काट के खत्म कर देना था होगा यरीको का, लेकिन बच गया विश्वास की वजह से कि ये लोग सही लोग हैं बोल के विश्वास किए। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए। प्रेज़ द लॉर्ड। आग की ज्वाला ठंडा किए, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान का भागी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारे चीजें जो किया है सब विश्वास की वजह से किया है। अगर विश्वास नहीं होता तो ये सब कुछ भी नहीं कर पाना था ना। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास नहीं होता तो ये लोग इतना काम नहीं कर पाना था। विश्वास नहीं होता तो अब्राहम नहीं निकलता, विश्वास नहीं होता था नोआ नाव नहीं बनाना था, विश्वास नहीं होता था राहब वेश्या भी नहीं बचाना था, विश्वास नहीं होना था तो कौन 7 बार चक्कर लगाए हुआ यरीको को सीधा सीधे बम से उड़ा दो, वाल ऐसे गिर जाएगा, हम लोग अंदर घुस के मार देगा। विश्वास एक ऐसा हथियार है जो हमारा पूरा जिंदगी भर जब तक इस पृथ्वी में जीवित है, ये विश्वास बहुत सारा कामों को करता है, बहुत सारा काम में आता है हम लोगों का लाइफ में। अगर यही नहीं रहेगा कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब हथियार ही नहीं है मेरे पास, विश्वास ही नहीं है तो क्या करेगा प्रभु के लिए। ना प्रभु का साथ जी सकेगा, ना प्रभु का साथ खड़ा हो सकेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये विश्वास क्या क्या करता है ये हम लोगों ने अभी देखा कि क्या काम में आता है। अगर विश्वास नहीं होगा तो आप क्रिश्चियन नहीं होने का भी ठीक है। अगर विश्वास नहीं मतलब क्रिश्चियन नहीं है बोलने से भी हो जाएगा। विश्वास होने से ही हम अपने आप को क्रिश्चियन है बोल सकते हैं, क्योंकि वो काम तो करेगा, काम तो आएगा, वो विश्वास चीज से हम कुछ तो करेगा। लेकिन विश्वास ही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ हम खुद अपना बल पे करने के लिए कोशिश करेगा, अपने ताकत पे करने के लिए कोशिश करेगा, अपने हिसाब से करने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि हमको विश्वास नहीं है परमेश्वर के ऊपर में। उसका विश्वास खुद के ऊपर और इंसान के ऊपर, दुनिया के ऊपर, प्रॉपर्टी, रुपया पैसा के ऊपर में होगा, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं होगा उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये विश्वास बाइबल में बहुत सारा हिस्ट्री हम लोग देखते हैं जिसमें ये विश्वास बहुत बड़ा काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो विश्वास का रखवाली कर रहा था अपोस्तल पौल। वो विश्वास एक क्रिश्चियन आदमी के जीवन में विश्वास से शुरू होता है और विश्वास से अंत होता है। और ये विश्वास जब तक हम पृथ्वी में जिंदा है तब तक ये विश्वास हमारे जीवन में क्या क्या करता है, ये क्या काम में आता है, किस काम में हम लोग इसको यूटिलाइज करता है, इसको हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू पॉल। अभी पॉइंट में आ रहा है हम लोग मेन पॉइंट को समझाने के लिए, कीपिंग फेथ को समझाने के लिए मैंने उस अभी का जो भी बात बताया था उसको बताया था। तो अकॉर्डिंग टू पॉल, पॉल का हिसाब से वो रखवाली कर रहा था अपना फेथ का, विश्वास का रखवाली कर रहा था। तो हम घर में कुछ अगर रुपया पैसा अगर या कुछ कम कीमती सामान रखा है तो किससे रखवाली करने के लिए रखवाली करता है, किससे? चोर से ना। चिमटी से तो रखवाली नहीं करता है, वो सबको हम लोग पूछता भी नहीं। चोर से रखवाली करता है, चोरी करके ले जाएगा मेरा पैसा, एकदम लॉकर में बंद करके रख देते, जरूरत पड़े तो 2-3 ताला मार देगा, ताकि एक ताला को जब तोड़ रहा होगा तो एटलीस्ट कोई सुन लेगा, तो दूसरा ताला तोड़ते समय हम पहुंच जाएगा।
एपोस्टल पौल उसका रखवाली कर रहा था, तो वो किस चीज से बचाने के लिए, कौन था जो विश्वास को चोरी करके ले जा सकता था? क्या चीज था जो उस विश्वास को चोरी करके ले जा सकता था, उसको गायब कर सकता था, उसको खत्म कर सकता था? कौन है? किससे डर रहा था एपोस्टल पौल? परमेश्वर ने उसको दे दिया, रखवाली करो, रखवाली कर रहा था विश्वास का। तो वो डर किसका था ना? प्रेज द लॉर्ड। क्या चीज से बचाने के लिए कोशिश कर रहा था वो व्यक्ति? किसका डर था जिस वजह से वो रखवाली कर रहा था विश्वास का? प्रेज द लॉर्ड। तो देखते हैं, ये हमारा विश्वास जो होता है कौन सा एरियाओं में गायब हो जाता है, चला जाता है, चोरी हो जाता है, बहुत सारी चीजें। तो कौन है मेरा विश्वास को खत्म करने वाला लोग या चीजें, जिस वजह से मेरा विश्वास खत्म हो सकता है? तो उस चीज से हम अपना विश्वास को बचाए रखना पड़ेगा। तो वो चीज हमको अगर पता चल जाएगी कि चोर कौन है ना, तो हम उस व्यक्ति से बचाए रखेगा ना, अपना बाल बच्चा को, धन संपत्ति को बचा के रखेगा। इसका कोई भरोसा नहीं ना। तो ये विश्वास जो है, इस चीज को किस चीज से रखवाली कर रहा था, किन किन चीजों से डर था एपोस्टल पौल को कि मेरा विश्वास जो है ये चीज ले जा सकता है, ये चीज मेरा विश्वास को खत्म कर सकता है। उन चीजों से वो जो है रखवाली कर रहा था, वो चीजें क्या था उसको हम जानने का कोशिश करेगा। पहला पॉइंट, द ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन। फर्स्ट पीटर 4:12। उसके बाद फर्स्ट पीटर 1:7 को। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। परखा हुआ विश्वास मतलब वो विश्वास को परखते रहते हैं, परमेश्वर टाइम टाइम में परखते रहता है कि इसका विश्वास कहां पर है, कहां कौन सा लेवल तक इसका विश्वास है। इतना तक करेगा तो ये हमको विश्वास करेगा ना, नहीं करेगा। ट्रायल्स, परीक्षा मेरा विश्वास को खत्म कर सकता है, इससे हमको बचा कर रखना है विश्वास को। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ट्रायल्स में हमको ओवरकम करके आगे बढ़ना है। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझ कर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ अनोखी बात, अजीब वाला चीज किसी को नहीं होता है, हमको क्यों हुआ है? ये वाला चीजें तुम्हारा अंदर में जो हो रहा है, तुम्हारे जीवन में हो रहा है, इससे अचंबा मत करो, मतलब आश्चर्य मत खाओ कि ये कोई नया चीज हो रहा है। कोई नया चीज नहीं हो रहा है, सबका जीवन में होता है। और विश्वास का ट्रायल्स जो है परमेश्वर करते रहता है टाइम टाइम में। तो ये पहला जो खतरा मेरा विश्वास का बचा के रखना है जिस चीज से, वो है ट्रायल्स। जब हमारा जीवन में ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन, ट्रायल्स मतलब परीक्षाएं आता है, और कुछ टेम्पटेशन जब आता है, उससे हम अपना विश्वास को बचा सकते, रख पा रहा है कि नहीं पा रहा है। नहीं तो ना उस ट्रायल्स में गुस्सा होकर के, क्या छोरा विश्वास करो, क्या विश्वास करने, इतना विश्वास करके भी क्या मिला, दुख तकलीफ प्रॉब्लम, क्या काम नहीं है, आज से विश्वास ही नहीं करेगा जा। ट्रायल्स में विश्वास को प्रोटेक्शन नहीं कर पाया, विश्वास को खो दिया। ट्रायल्स टेम्पटेशन जो होता है, मेरा विश्वास को परखने के लिए जो आता है, ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि ये ऐसे समय में आता है जब मैं कोई गलत किया ही नहीं हूं। ट्रायल्स जो होता है, ज्यादातर मैंने कोई गलती नहीं की, तो भाई गलती करते समय जब आता है उसको ट्रायल्स नहीं बोलता है। अगर गलती करके आता है उसको ट्रायल्स में नहीं गिना जाएगा, उसको शिक्षा में गिना जाएगा, टीचिंग्स में गिना जाएगा। प्रभु कुछ सिखाना चाहता है या प्रभु कुछ इंडिकेशन देना चाहता है, इसमें हम लोग काउंट करेगा उसको। हम लोग का कहीं पर चूक गलती होकर के प्रभु में अगर कुछ आता है तो उसको हम इसमें काउंट करेंगे। लेकिन कुछ गलती नहीं होने पर आता है, उसको ट्रायल्स बोलता है, परीक्षा बोलता है। जो जॉब के जीवन में आया था, उसको परीक्षा में काउंट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये परीक्षा जो आता है हर एक का जीवन में है। अचंबा मत करो, बोला ये कोई नई बात बीत रही मत सोचो, क्योंकि हमसे पहले जो क्रिश्चियंस था उनके जीवन में भी इस तरह का ट्रायल्स था, हमारा पास में भी है, आने वाले समय में भी होगा। ये जब तक पृथ्वी बना हुआ है और इंसान पृथ्वी में जब तक है, और प्रभु का चुना हुआ लोग, बोर्न अगेन लोग और विश्वासी लोग जब तक है, ये ट्रायल्स होते रहेगा। अग्नि रूपी ना, यहाँ पर अपने दुख की अग्नि रूपी जो तुम्हारे परखने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर
1:7 में जो बोला था कि इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी अधिक बहुमूल्य यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण बने। तो ये विश्वास जब हम ऐसे ही ओवरकम करते करते बचाते जब हम लोग जीत जाएगा और एक दिन जब पहुंच जाएगा स्वर्गराज में, तो यही विश्वास हमको क्या करेगा, परमेश्वर के सामने में आदर देने का काम करेगा, प्रशंसा का काम करेगा। हमारा प्रशंसा होगा वहां पर, ये आदमी ने प्रभु के लिए ऐसा किया, ये आदमी ने ऐसा मेरा साथ चला है, प्रशंसा होगा, महिमा होगा बोले उस व्यक्ति का। इसने अपना विश्वास का रखवाली किया है, गिरा नहीं है, ये खोया नहीं है अपना विश्वास को। अपोस्तल पौल जैसे बोले। तो पहला खतरा ट्रायल्स से है। दूसरा खतरा 1 तिमोथी 4:1। दूसरा खतरा जो मेरा विश्वास के लिए बड़ा खतरा है, वो मेरा विश्वास को खत्म कर सकता है, ले जा सकता है, चोरी कर सकता है, ये विश्वास को रखवाली उस चीज से करना पड़ेगा। कौन है? सेड्यूसिंग स्पिरिट एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ डेविल्स। परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं को की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दो चीज, एक है सेड्यूसिंग स्पिरिट और दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ डेविल्स। डॉक्ट्रिन ऑफ डेविल्स जो होता है दुष्ट आत्माओं का शिक्षा। आज क्रिश्चियंस लोगों को देखिए, दुष्ट आत्माओं का शिक्षा में गिरा हुआ है। हम लोग सब अपना आंख से देख रहे हैं। थोड़ा बीमार क्या नहीं हो गया, पर विजन प्रोफेसी शुरू, इसका आत्मा को बुलाने के लिए जाना पड़ेगा जंगल में। कौन सा आत्मा? दुष्ट आत्मा को बुलाने के लिए जा रहे हैं। कोई किसी आत्मा, इंसान का जी अंदर से आत्मा निकल जाएगा तो वो जिंदा रहेगा। बाइबल ने क्लियर बोल दिया कि एक इंसान का अंदर में आत्मा अगर इंसान से अलग हो जाता है तो वो मर गया, मरा हुआ जैसा है। वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। एक इंसान के अंदर से आत्मा निकल जाएगा तो जिंदा रहेगा, वो बचेगा। फिर भी क्या विजन प्रोफेसी होता है? इसका आत्मा जंगल में घूम रहा है, पकड़ने जाना पड़ेगा। विजन प्रोफेसी वाला लोग ही भेजता है, वो आदमी को बुला के लाओ, उसका आत्मा उसका अंदर में नहीं है, वो कहीं घूम रहे हैं, हम देखा है कल। और बुलाएगा, उसका सब मिलकर के जाके बुला के आएगा। हाँ अभी आ गया, क्या खाक आ गया। सिचुएशन वैसे का वैसे ही रहता है। ये है डॉक्ट्रिन्स ऑफ डेविल्स, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा ना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का शिक्षा नहीं है ऐसा कहीं पर भी। सेड्यूसिंग स्पिरिट, आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाले आत्मा, भरमा करके आदमी को रख देगा। परमेश्वर के विश्वास से आपको भरमा देगा, इधर उधर भरमा देगा, सही शिक्षा को सुनने नहीं देगा, सही वचन में चलने नहीं देगा, भरमा करके रख देगा। तो ये भरमाने वाला स्पिरिट उल्टा पुल्टा शिक्षा देगा। वचन क्या बोलता है उसका क्या मीनिंग निकाल करके उल्टा पुल्टा शिक्षा देगा, टीचिंग देगा। उल्लू बना बना करके, भरमा भरमा करके, पकोड़ा बना बना करके आपको विश्वास से हटा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सेकंड दुश्मन है, खतरा हमारे विश्वास को खोने का। उसके बाद 1 तिमोथी 1:19, पुटिंग अवे गुड कंसाइंस। अभी तीसरा जो खतरा हमारा विश्वास को खत्म करने के लिए, वो है गुड कंसाइंस को खत्म कर देना और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वासी रूपी जहाज डूब गया। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास तो बहुत अच्छा से किया था, लेकिन उस विश्वासी रूपी कंसाइंस जो था उसको अच्छा से नहीं रख पाने का वजह से क्या हो गया, उसका विश्वास का जो नाव था वो डूब गया। बोला प्रेज़ द लॉर्ड। जो विश्वास का कॉन्साइंस क्या है? कॉन्साइंस विश्वास का कि ये गलत है, ऐसा मत करो, ऐसा सही नहीं है, ऐसा गलत है, मेरा दिमाग बोलता है, लेकिन हम फिर भी क्या होगा, कुछ नहीं है, हो जाएगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। कल परसों दिवाली पार हुआ है, हमारा क्रिश्चियन आदमी लोग कितना दिवाली और पटाखे फोड़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिश्चियन लोग भाई ये लोग क्रिश्चियन है नहीं है क्या? कहां से आया ये आवाज? भाई ये लोग तो चढ़ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई डिफरेंस ही नहीं है। एक बार मैं एक ब्रदर को हम सवेरे जब गए तो उसका घर में झिरझिरी था, बुरा वाला। तो अरे ये आपका घर में कहीं से उड़ के आया क्या? बम सम सब फुट के उड़ के आया होगा साइड से, कहीं पड़ोसी से। नहीं, बच्चा एकदम जिद कर रहा था, बाजार में गया तो एक झुरझुरी वाला
हमको चाहिए झुरझुर ऐसे वाला करके चलता है ना, ऐसे डंडा वाला होता है, और एक तो राउंड करके फुर करके घूमता है, उसको जलाया रात को मजा से। तो हम बोले आप लोग अपना गुड कॉन्साइंस को क्यों मार रहा है, शैतान का पूजा क्यों कर रहा है? आप लोग सोचते हैं ये करने से कुछ नहीं होगा, सोचता है ये आपका घर में श्राप लेकर के आएगा, कर्स लेकर के आएगा ये चीज, क्योंकि इस चीज को करने के लिए पूजा पाठ करता है। और ये चीज शुरुआत भी देवी देवताओं के लिए किया गया है, हमारे परमेश्वर के लिए नहीं है। लोग गू खाएगा तो हम भी गू खाएगा, क्यों खाएगा? हम नहीं खाएगा, हम खाना खाएगा। चलो आज से मत कीजिए सब, अगर जिंदा रहना है, अगर विश्वास को बचा के रखना है तो। और करेगा तो आपका विश्वास ही मरेगा, आपके जीवन में दुख और तकलीफ और कर्ज आएगा। तो हर चीज में कंप्रोमाइज क्या होगा? कुछ नहीं, गुड कॉन्साइंस को मार करके रख देता है। आत्मा उसका अंदर में बोल रहा है कि तुम ये गलत कर रहा है। मेरा बच्चा हमको ब्लेड मांगने से हम ब्लेड तो कभी नहीं देते ना, वो क्या ब्लेड लागे लागे बोलेगा, देगा ब्लेड लेके, नया नया ब्लेड लेके ला दीवा। जो आग जलने वाला आदमी, आग जल रहा है उसमें, मेरा बच्चा बोल रहा है वो आग मेरे हाथ में दाम पकड़ेगा पकड़ेगा, लो पकड़ो, देता है। हम जानता है कि इस चीज से इसको जलेगा। जब हम जानता है कि ये गलत चीज है तो क्यों मेरा बच्चा को हम सिखाएगा? छोटा से ही नहीं सीखेगा तो बड़ा होकर उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या चीज है। देखने से भी हम लोग को माँ पिता कभी सिखाया नहीं, कभी मालूम ही नहीं है ये क्या चीज है। बाइबल में भी हम लोग कभी नहीं देखा, इसलिए सिखाई नहीं, जरूरी नहीं पड़ा है हमको। भाई किसका घर में? हमारा ही क्रिश्चियन का घर में। किसको घर में? ओ हमारे क्रिश्चियन भाई का घर में। प्रेज द लॉर्ड। शर्म आना चाहिए। परमेश्वर के साथ जब हम चलता है, गुड कॉन्साइंस जो प्रभु ने दिया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्रभु हमको कौन सा चीज को करने के लिए अलाउ किया है, कौन सा चीज को अलाउ नहीं किया, इसको समझना चाहिए। अगर मेरा कॉन्साइंस अगर सही है तो, अगर कॉन्साइंस मर जाता है तो हमको सही गलत का फर्क दिखाई नहीं देता है। जब इंसान अंधा हो जाता है ना तो कहाँ जा रहा है पता नहीं चलता है। ये पेड़ को पकड़ के रखा है ना, ये हाथी का पांव को पकड़ के रखा है, पता नहीं चलेगा। रस्सी पकड़ा है ना, सांप पकड़ा है, पता नहीं चलेगा। जब उसको डम के ढसेगा ना, आई क्या था, सांप था क्या, हमको मार के चला गया, हम तो रूसी सोचा था। अंधा है, ऐसे क्या तो होगा, ऐसे कर लेने से भी बोल के कर देते हैं। बाद में जब उसको कर्ज के रूप में जब दुख तकलीफ उसका जीवन में वापस आता है, हाय वो गलती करने की वजह से ये हमको ढसा है। आज गलती करने का बाद पता चलता है। फिर सुनो, ये उन लोगों का पुराना रीति रिवाज है, जैसे हम लोग अपना पुराना रीति रिवाज को छोड़ दिया है प्रभु में आने के बाद। हम लोग का अपना अपना कल्चर ट्रेडिशन रीति रिवाज बहुत सा था, तो प्रभु में आने के बाद छोड़ दिया हम लोग। हम लोग का नियम में ऐसा होता है, हम लोग का ना नियम में वैसा होता है, वो वाला नियम सियम एक पूरा रीति रिवाज खत्म कर दिया हम लोग। जरूरी नहीं है। हम जब अपना रीति रिवाज को खत्म कर दिया तो दूसरा का रीति रिवाज को क्यों अडॉप्ट करेगा? अपना कॉन्साइंस, गुड कॉन्साइंस को क्यों मारूंगा मैं? प्रेज़ द लॉर्ड। जब ये गुड कॉन्साइंस को जब मार देता है कि ये सही नहीं है, हमको मालूम है, अंदर से बोल रहा है हमको ये तुम सही नहीं कर रहा है, ये नियम, ये कानून, ये रीति रिवाज जो हमारा फोरफादर से आ रहा है, ये तुमको मानना नहीं है। बाइबल को मानो, अपने आप को पवित्र रखो। पवित्रता मतलब सेपरेशन, सेपरेशन मतलब उन सारे चीजों से सेपरेशन जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध होता है। हम कर नहीं पाते हैं, उलझ जाते हैं उसी में, फिर से फंस जाता है। ये मेरा गुड कॉन्साइंस को खत्म करता है और मेरा विश्वासी रूपी नैया को डुबा देता है। बाद में हम रोते रहेगा, क्या पाप किया है हम, जो ऐसे क्या पाप किए। परमेश्वर एक बार अगर किताब खोल के अगर दिखा देगा ना, तब खुद ही शर्म लग जाएगा, हो जाएगा प्रभु और मत दिखा, ऐसे लगेगा। दिखाओ दिखाओ क्या पाप किया तुम, दिखाओ। जब खोलेगा ना हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसे लगेगा, क्योंकि खुद का ही पाप इतना गंदा लगेगा, वो खुद भी नहीं होगा, वो भी ऐसे एक का बाद एक आते रहेगा। मतलब लास्ट में स्टॉप कीजिए प्रभु, हो जाएगा, खुद ही देखने नहीं सक रहा है। ये भी हम किया था कि वो हाँ वो ऐसे ही था, हम तो कुछ नहीं बोल के सोचा था, ये भी हाँ वो भी हमें किया था, ऐसे फीलिंग करेगा, शर्म लगेगा खुद, ये भी मैंने किया था, ये भी मैंने किया था, ये भी मैंने। अभी तुम बोलो कि कौन सा पाप तुमने किया जिस वजह से तुमको दुख मिला? मुख बंद हो जाएगा हम लोग का, परमेश्वर के सामने नहीं, जवाब नहीं रह जाएगा। इसलिए अपना गुड कॉन्साइंस को जिंदा रखें और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वासी रूपी जहाज ही डूब गया। दूर करने का कारण, दूर कैसे कर देते हैं हम लोग?
गुड कॉन्साइंस को मार देता है। मतलब गुड कॉन्साइंस मतलब अच्छा कॉन्साइंस जो प्रभु ने हमको दिया था कि ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना है, जो भी चीजें जो हमको गुड कॉन्साइंस से हमको अगुवाई करता है उसको मानो। उसका विरोध में जब जाता है ये मेरा विश्वासी रूपी नहीं है, डूब जाता है। मतलब ये तीसरा खतरा है, मेरा विश्वास को खो देने का ये तीसरा खतरा है। हम कुछ नहीं सोचते लेकिन उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ होता है और परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरा विश्वासी रूपी नैया डूब जाए और मैं जजमेंट का दिन में नरक में चला जाऊं, इतना जिंदगी भर प्रभु के लिए मर मर के जी करके। इसीलिए प्रभु हमको क्या करता है, बचाने का कोशिश करता है कि विश्वास रिन्यू हो जाए ना। प्रेज़ द लॉर्ड। फर्स्ट तिमोथी 6 का 10, चौथा खतरा हमको किससे है विश्वास के लिए? क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखिए, लव ऑफ मनी, रुपया का लोभ भी हमारा विश्वास के लिए बहुत एक खतरा है। कैसे खतरा है? पैसा के लिए तो हम कर रहे हैं, कमा रहा है, नॉर्मली जो कमा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन रुपया का ही लोभ, जब एक व्यक्ति जब रुपया का लोभ में घुस जाता है तो रुपया के लिए कुछ भी करेगा। मेरे सामने में कपड़ा सपड़ा खोल करके नंगा नाचो, हम तुमको 1 करोड़ देगा बोलने से भी नाच लेगा, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको रुपया मिलने से हो गया उसको। रुपया का लोभ जो होता है एक क्रिश्चियन आदमी का विश्वास को खत्म कर सकता है। अरे वाह, बहुत भयानक है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। विश्वास से भटक जाता है जब रुपया का लोभ में जब एक इंसान घुस जाता है। पैसा 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 आई पैसा, ये दोनों हाथ से पैसा पैसा, फिर पांव से भी ऐसे ऐसे तान के पैसा को, फिर दोनों हाथ पांव पूरा फुल हो गए तो इसी करके यहाँ से जो ये है ना मुंह का नीचे वाला जो, इससे इसी करके तानने की कोशिश करेंगे। इसमें भी भर्ती हो गया तो उसको थला के इधर डालो तो बोलेगा दूसरा को, पर तब भी उसका रुपया का लोभ खत्म होगा ही नहीं। लुभिया लोगों का जीवन, इसलिए लुभिया लोगों का पेट कभी भरता नहीं है। उसके पास में करोड़ों करोड़ अरबपति करोड़पति अरबपति होने से भी वो और चाहिए और चाहिए। तो छोटा मोटा में भी गरीब दुखिया हुए अगर है तो उसका अंदर में अगर रुपया का लोभ अगर है, रुपया पैसा का लोभ अगर है, उसका विश्वासी रूपी नैया विश्वास से भटक जाएगा वो व्यक्ति। तो ये पैसा भी, लव ऑफ मनी भी हमारे लिए विश्वास के लिए बहुत खतरा है। ये भी मनी को आप यूटिलाइज कीजिए, यूज कीजिए, उसको नौकर बना करके रखिए, उसको मालिक मत बनाइए कभी भी। जिस दिन वो पैसा को आप मालिक बना लेगा, वो आपका माथा में बेच करके आपका ऊपर में हगना शुरू करेगा। उसके बाद में रुपया के जो बोलेगा आप वो करेगा। उसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करने से मेरा इतना फायदा हो जाएगा, उसका क्या लॉस होगा उससे आपको कोई मतलब नहीं है, मेरा फायदा होने से हो गया। ये लोभ चीज, कोई भी चीज का पृथ्वी में लोभ जो होता है विश्वास से भटका देते हैं उसको। तो उसका विश्वास के लिए चौथा खतरा है, लव ऑफ मनी। उसके बाद में पांचवा खतरा 2 तिमोथी 3 का 1, और जैसे यूनेस और यमरेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वे विश्वास के विषय में निकम्मे निकले। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चाई का विरोध करने से, सही चीज का, आप सही वचन का विरोध जब करता है कोई व्यक्ति, तो उसका विश्वास निकम्मा हो जाता है। बोला वो विश्वास की काम करने वाला विश्वास है, इसका मतलब वो विश्वास तो कर रहा है लेकिन कर्म के साथ नहीं है, क्योंकि वो सच्चाई का विरोध कर रहा है। सच्चाई मतलब वचन का विरोध कर रहा है। वचन में ऐसा लिखा है आपको ऐसे करना है, क्या ये कहाँ इतना तक हम कर सकेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिले आपको क्रिश्चियन, इतना हार्ड कहाँ चल सकेगा हम लोग तो ऐसे नहीं चलते, ऐसे लिखा है मालूम है, फिर भी कहाँ, मतलब वो निकम्मा इंसान है विश्वास में। वो लोग सुनता है हम, नहीं ऐसा तो लिखा तो नहीं है। पिछली बार भी एक तो पासीघाट में एक आदमी हमको पूछा है, परिवार का रिलेटिव है, आप लोग सुना है क्रिसमस नहीं मानते? तो हम बोले हाँ ठीक पूछा यार, हम लोग जो लिखा हुआ नहीं है, जो बताया नहीं है, उसको नहीं करते। नहीं लिखा हुआ नहीं है बोल के, तो हाँ वो तो हम भी मालूम है। मालूम है, मालूम है तो फिर क्यों करता है? मतलब लिखा है तो मालूम है उसको, फिर भी बोलता है कि मालूम है, फिर भी मतलब सच्चाई का विरोध कर रहा है वो, परमेश्वर का वचन का विरोध कर रहा है।
कि वचन में नहीं है तो नहीं है, फिर आप परमेश्वर से क्यों झगड़ा करना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम समझ गए ये निकम्मा आदमी है, विश्वास में पूरा निकम्मा है। निकम्मा वर्ड जो यहाँ पर यूज किया गया है, निकम्मा का मतलब आप लोग सबको मालूम ही है, क्या को बोलता है? निकम्मे। ओ निकम्मे किसको हम लोग बुलाते हैं? कोई काम करने बेकार आदमी को निकम्मा बोलते हैं हम लोग। एक काम करो तो भी वो ठीक नहीं होते उससे, एक काम तो भी एक भी काम उससे सही सही से नहीं होगा। कोई काम करने है, इधर भी एडजस्ट नहीं कर सकते, उधर भी एडजस्ट नहीं कर सकते, इधर भी एडजस्ट नहीं कर सकते, ऐसे आदमी को निकम्मा बोलते हैं। कोई काम करने है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास में निकम्मा का मतलब क्या है? वो विश्वास तो है लेकिन वो उसका विश्वास कोई काम का नहीं है। जैसा फेथ, जैसा आत्मा इंसान के अंदर से निकल जाने से वो मरा हुआ है, वैसे ही फेथ बिना वर्क का, फेथ विदाउट वर्क इज डेथ, विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो सत्य का विरोध करने वाला व्यक्ति कभी कर्म कर पाएगा? सच्चाई मालूम नहीं है उसको, जो है उसको भी विरोध कर रहा है, तो कहां से वो चल पाएगा? चल नहीं पाएगा। तो उसका विश्वास निकम्मा विश्वास है, कोई काम का नहीं होने वाला। वो विश्वास उसको हेवन नहीं दे सकेगा, वो विश्वास उसको स्वर्ग ये नरक से उसको नहीं बचा पाएगा वो विश्वास। और 100 में 99% क्रिश्चियन आज इसी विश्वास में चल रहा है, इसी टाइप का निकम्मा वाला विश्वास, जो विश्वास उसको नरक से नहीं बचा सकता है, स्वर्ग में नहीं ले जा सकता है, वो वाला विश्वास में आज जी रहा है। और बोलता है कि स्वर्गो लो जाऊं अमी नासी नासी, क्या नासी नासी, नाच नाच करके नरक में जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गो स्वर्ग में नाच नाच के जाएगा बोल के गाना गाते, कहाँ नाच नाच के जाएगा? वो नाच नाच करके हेल में चला जाएगा, क्योंकि उसका उसका वो विश्वास को बचा ही नहीं पाएगा, निकम्मा विश्वास है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो रेजिस्टिंग द ट्रूथ, सच्चाई को विरोध करना, ये भी विश्वास के लिए बहुत खतरा है। उसके बाद आखिरी रोमन्स चैप्टर 8:35, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जीवन, या तलवार? प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारा चीजें भी बहुत खतरा है हमारे लिए। कौन हमको प्रभु के प्रेम से अलग करेगा? मतलब विश्वास से हमको कौन अलग कर सकता है? प्रभु का प्रति प्रेम से अलग होने का मतलब है विश्वास से आप अलग हो गया, विश्वास नहीं करता है अभी। तो कौन कौन है यहाँ पर? कलेश, कलेश आपके लिए खतरा है। कलेश, तकलीफ जो जीवन में जब आता है, पर्सनली आपका लाइफ में तकलीफ आएगा, आप रोग बीमार से ग्रसित होकर बैठा हुआ है ना, कलेश में बैठा हुआ है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई आपको ढूंढने वाला नहीं है, आपके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, आप अकेला तकलीफ होकर के बैठा हुआ है, प्रभु का विश्वास में भी है आप, वो कलेश भी आपके लिए खतरा है। अगर उसको ओवरकम कर लिया, आपने विश्वास को बचा लिया। संकट, चारों तरफ से संकट, उधर में ऐसा हो गया बोल के सुना है आपका ना, ये जो का जीवन में जो संकट आया था, एक के बाद एक के बाद एक, चारों तरफ से संकट, दुश्मन पीछा कर रहे एक संकट, आगे मैंने आगे पीछे में शेर और आगे खाई वाला काम। तो आप बहुत भरे मैंने गंभीर संकट में है आप। पीछे से शेर खेदा रहा है, आगे में खाई है, खाई मतलब एकदम डायरेक्ट गड्ढा, पहाड़। पीछे जाएगा तो शेर खा देगा आपको, आगे जाएगा तो गड्ढा में गिर जाएगा, दोनों में ही मौत है। इसको बोलते हैं संकट, घोर संकट बोलते हैं। इस टाइप का संकट में रहते समय में ये भी बहुत खतरा है, आपके विश्वास को खत्म कर सकता है। अगर उस समय में अगर आपने हार मान दिया तो, विश्वास का रखवाली अगर नहीं कर पाया तो। उपद्रव, उपद्रव मतलब आपको सब तरफ से आपको उपद्रव कर रहा है, गाली मिल रहा है, खराब खराब आपको बोल रहा है कोई, आपका मतलब बैकबाइटिंग हो रहा है, आपको कोई गाली देके चला गया, कोई मारपीट करके भी चला गया। उपद्रव, कुछ नहीं है, आपका कोई गलती नहीं, फिर भी आपको ऊपर में तकलीफें लेके आना, इसको उपद्रव बोलते हैं। उस समय में भी हम विश्वास का रखवाली कर पाएगा। अकाल, अकाल मतलब कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, सूखा हो गया, घर में एक दाना तक नहीं है, घर में खाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड कर रहा है, घर में एक भी दाना नहीं है, खाने के लिए नहीं है। बाल बच्चा को क्या खिलाएगा हमको मालूम नहीं है। अकाल का पीरियड, क्या उस समय में हमारा वो अकाल जो है मेरा विश्वास को चोर करके ले जाएगा, चुराने देगा? रखवाली कर पाएगा वो अकाल का समय में? जब मेरा जीवन में दुख और तकलीफ और कमियां और घटियां आएगा, उस समय में क्या मैं विश्वास का रखवाली कर पाऊंगा? नंगाई, नंगाई मतलब पूरा नंगा, आपको पास कुछ नहीं बचा, अभी नंगा हो गया, आप करोड़पति था, आप खाकपति बन गया, लेकिन आप एक विश्वासी है, अभी भी आपका अंदर विश्वास है, उस विश्वास को बचा पाएगा नंगाई में? जोखिम,
जोखिम मतलब खतरा, आप रिस्क जब लेने जा रहे हैं, आपके ऊपर में रिस्क फैक्टर हो रहा है, जोखिम है, उस समय विश्वास कर पाएगा इस ऑपरेशन में जा आप मर सकते हैं या जी भी सकते हैं? सुनो, ये जो जर्नी अभी जा रहा है आप, वो बहुत डेंजर है, उसमें आपको आप मर भी सकता है, ऐसे वाला जगह कहीं आपको भेज रहा है, विश्वास है आपका अंदर में, उस समय में आप विश्वास को बचा पाएगा? कहाँ कहाँ हमको भेज रहा है, प्रभु भी नहीं देख रहा है क्या? क्या उसको विश्वास करके कोई फायदा नहीं है, छोड़ देगा विश्वास को। या तलवार, तलवार जो है डेंजर को दिखाता है हमारा जीवन में, लाइफ एंड मृत्यु का सवाल। तकलीफों और दुखों और कष्टों से पार करते हुए अपोस्तल पौल ने इन सब चीजों से ही अपना विश्वास का रखवाली किया है। प्रेज द लॉर्ड। किस चीज से रखवाली कर रहा था अपोस्तल पौल? लाइफ टाइम उस चीज को रखवाली किया, विश्वास को, और अंत में बोला कि मैंने अपना विश्वास की रखवाली किया है, कीप माय फेथ। मेरा जो विश्वास था, कीप द फेथ, उसका अंदर में जो विश्वास था उसका रखवाली किया है। बोले तो क्या चीज से रखवाली किया है? ट्रायल्स टेम्पटेशन के समय में वो विश्वास को खोने नहीं दिया। सेड्यूसिंग स्पिरिट और डेविल्स डॉक्ट्रिन जब उसका लाइफ में कहीं से टीचिंग्स आया, उसमें भी वो अपना विश्वास को डगमगाने नहीं दिए, अपना गुड कॉन्साइंस को खत्म होने नहीं दिए। ये गलत है तो गलत है, उसको गलत में ही वो किया, वो अपना गुड कॉन्साइंस को मारा नहीं। ये हो जाएगा ऐसे करने से भी, वो होने से भी हो जाएगा, क्या ये सब चीज में कुछ नहीं होता है। गुड कॉन्साइंस को मारने वाला काम कर रहा है मुझे, ऐसे नहीं किया अपोस्तल पॉल, बचा रहा उसका विश्वास। लव ऑफ मनी से वो दूर रहा, आया भी होगा, अपना विश्वास को बचा लिया। सच्चाई का विरोध में वो कभी नहीं गया, क्योंकि सच्चाई के विरोध में जाता तो आज वो अपोस्तल नहीं होता। ट्रिबुलेशंस जो अभी हम लोगों ने देखा है, डिस्ट्रेस, जो उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, संकट, क्लेश, ये सब चीजें जब लाइफ में आया, दुख और तकलीफ और नाना प्रकार की बातें जब लाइफ में आया, विश्वास को खोने नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब चीजें हैं जो विश्वास के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इस खतरा से अगर आपने पार कर गया, लाइफ टाइम अगर जी लिया, तो आप अपोस्तल पौल की तरह बोल सकते हैं कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये चीजें हैं, तो आज हम लोगों ने जाना ये विश्वास क्या चीज है, करता क्या है, क्या काम में आता है, और ये कौन है इसका दुश्मन जो मेरे विश्वास को हमसे दूर ले जा सकता है या गायब कर सकता है। तो इन सब चीजों को से हमको बचाते हमको लाइफ जीना है। नाना प्रकार का टेम्पटेशन, नाना प्रकार का चीजें आएगा, और ऐसा वाला चीजें आपका लाइफ में आएगा ही नहीं जो आप आराम से ओवरकम कर लेगा। ऐसा वाला चीजें आएगा जो उसको ओवरकम करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, उस बात को आपका दिमाग से हटाने के लिए, उस काम को जो है ये विश्वास को चोरी करने के लिए जो आया है, वो ऐसा हेवी वाला आएगा जिसको आप फटक से नहीं हटा सकता है। क्लास 10 पढ़ने वाला को एबीसी लिखने दो तो वो तो करके लिख देगा, उसी का ही लेवल का क्वेश्चन देके देखो ना, पसीना निकल जाएगा करते करते। ये होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए विश्वास का रखवाली करें, उसका विषय में केयरलेस कभी भी ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी कैसे भी सिचुएशन हम लोग का जीवन में आए, विश्वास को कभी खोने नहीं देना है। यही हमारा धन संपत्ति है, यही हमारा पूंजी है, इसी से शुरू हुआ है हमारा लाइफ, और इसी विश्वास के साथ हम मरने वाला है, और यही विश्वास हमको स्वर्ग राज में भी लेके जा रहा है, इसलिए इसको खोने नहीं देना कभी भी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उम्मीद है सभी ने वचन को समझा होगा। कीपिंग अ फेथ, विश्वास की रखवाली, इसके बारे में आज हम लोगों ने जानने के लिए कोशिश किया कि ये विश्वास है क्या चीज़, और ये क्या किस काम में आता है, और ये उसका ये विश्वास के लिए क्या क्या चीज़ें हमारा लाइफ में खतरा है, उससे हमको कैसे बचना है और किस ढंग से चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन पर सभी के जीवन में आशीष करें। आमीन।